डॉक्टर अब्दुल खालिक आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है डेंटल फिलिंग्स यानी दांतों की भराई। मैंने अपने पहले टॉपिक में आपको बताया था कि दांत में पोटेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पे खुराक फंसती है, और अगर वो खुराक फंसी रह जाए तो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको यूटिलाइज करते हैं और एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारे दांतों में गलने सड़ने का अमल शुरू होता है और एक छोटा सा सुराख बन जाता है जिसको हमारी ज़ुबान में कैविटी कहते हैं। तो ये कैविटी जो है ना, ये असल बीमारी है जिसके लिए हमें डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। लेकिन इन रूटीन हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास पेन के साथ आता है, तो उस वक्त फिलिंग का टाइम गुजर चुका होता है, उस वक्त दांत की कैनाल तक रूट्स तक पहुंच चुका होता है प्रॉब्लम, तो रूट कैनाल करनी पड़ती है जिसको हम अलग एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं डेंटल फिलिंग, मतलब भराई हमने कब करवानी है, किस स्टेज पे करवानी है। तो दांत में जैसे ही छोटा सा एक सुराख बने, आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें सिर्फ खुराक थोड़ी बहुत स्टे करती है, ये इंडिकेशन है डेंटिस्ट को विजिट करने की, ताकि वो उसमें अच्छे तरीके से उस कैरियस पार्ट को साफ करके वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे फिलिंग मटेरियल से उसको रिस्टोर कर देगा, फिलिंग कर देगा। अब इसमें आम लोग ये एक्चुअली मेरा जो मकसद है इन वीडियोस का, वो आम लोगों को कंसेप्ट देना है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये फिलिंग वो फिलिंग, ये डेंटिस्ट ने डिसाइड करना है कि आपके दांत में कौन सी फिलिंग होनी चाहिए। आप सुजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आपने जस्ट डेंटिस्ट को विजिट करना है। वो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब फ्रंट पे कैविटी है, पोस्टीरियर दांत में कैविटी है, हमारे पास मुख्तलिफ फिलिंग मटेरियल होते हैं। इन रूटीन में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मतलब जो मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज़ हो रहे हैं उसमें ग्लास आइनोमर है जो कि टूथ कलर्ड मटेरियल है, और ग्लास इसके अलावा लाइट क्योर कंपोजिट है। फ्रंट के दांतों में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फ्रंट के दांतों में एस्थेटिक या लुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मटेरियल्स ये इसके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स टीथ, मतलब उसका जो शेड है उसके दांतों का, उसके मुताबिक हम इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और लेटेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा सिल्वर अमलगम भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है, बहुत ही पुराना मटेरियल और अच्छा मटेरियल इस वक्त भी इस्तेमाल हो रहा है। ये 3 किस्म की फिलिंग्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये डिसाइड डॉक्टर ने करना है, आपने नहीं बताना कि जी मैंने ये फिलिंग करवानी है वो फिलिंग करवानी है, ठीक है। आज मैंने आपके लिए 2 केसेस इन्हीं फिलिंग से रिलेटेड रखे हैं। एक केस वो है जिसमें मतलब हमारे पोस्टीरियर दांतों में, पीछे वाले दांतों में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे कैरियस लीजन बना है, कोई उस पेशेंट को पेन नहीं है, तो उसको हमने ग्लास आइनोमर, एक पोस्टीरियर दांतों के लिए अच्छी फिलिंग है और टूथ कलर्ड मटेरियल है, उस फिलिंग से उसको रिप्लेस किया है। केस नंबर 1 में आप देखेंगे। इसके अलावा एक दूसरा केस है जिसमें एंटीरियर दांत है, फ्रंट के दांत हैं, पेशेंट को कोई उसमें तकलीफ नहीं है, पेशेंट हमारे पास सिर्फ इसीलिए आया कि उसको नज़र आ रहा है कि जी मेरे दांत में सुराख बन रहा है, कीड़ा लग रहा है, तो हमने उसको अच्छे तरीके से साफ करके उसमें लाइट की और कंपोजिट फिलिंग कर दी है। तो इन दी एंड, आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमारा टॉपिक है सिर्फ डेंटल फिलिंग के बारे में। वो होता है पेन से पहले पहले, मतलब आपके दांत में सिर्फ छोटा सा सुराख है, उसमें कोई मतलब अभी आपको पेन नहीं है, तो उसकी फिलिंग होगी। तो इसलिए मैं आपको जस्ट फिलिंग के बारे में बता रहा हूँ। इसलिए अगर आपको पेन शुरू हो जाता है तो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक होगा, उस पर हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, रूट कनाल। तो आपने डेंटिस्ट को विज़िट करना है जब आपको जस्ट फील हो कि छोटा सा सुराख है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये था हमारा मेन मकसद कि फिलिंग हमने कब करवानी है, किस स्टेज पे हमने डॉक्टर को विज़िट करना है। तो उम्मीद है आपको फिलिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन आपको कोई और कन्फ्यूजन हो, कुछ आप पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक शेयर करें, ताकि बेसिक चीज़ें जो है ना हमें मतलब मिल सके, हम उसके मुताबिक जाके अपने दांतों का अच्छे से इलाज करवा सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।